मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसमें क्या है आपके पास, हाँ जी, तो आपके पास सेकेंड एक्सरसाइज में क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। जब आपके पास ये लिखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी ई आर एन अपॉन 100। ई की पावर में है ये आर एन अपॉन 100। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इफ द रेट ऑफ interest is as R% per annum and the interest is compounded continuously, then after n years the amount of the principal is given by this formula. A क्या है, amount है, P principal है, R rate of interest है, n क्या है, number of years। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस में ना ई की वैल्यू दी होगी 2.71828 समथिंग लाइक दैट, ये दी होगी और log ई आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो log ई का मतलब क्या है, log ऑफ 2.71828। तो आप इसकी वैल्यू बार बार देखने की बजाय log में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यू ध्यान में रख लेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 0.4343। सिर्फ इसके लॉग की वैल्यू बोला है मैंने ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई आप इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ₹5,000 बी इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम। यानी कि आपके पास पी क्या हो गया, ₹5,000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 12% हो गया। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years, एन क्या हो गया, 3 हो गया। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, जब तक ये वर्ड लिखा नहीं आएगा वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। जैसे ही लिखा है हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो। पी क्या है आपके पास, 5,000। ई की वैल्यू क्या है आपके पास, 2.71828। आर क्या है, 12 इंटू 3/100। चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5,000 एज इट इज 2.71828, 12 3 से 36/100, 0.36। ये किसकी वैल्यू है, ए की। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। जैसे ही आपने लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, 5,000 2.71828 पावर 0.36, log m into n is log m प्लस log n। साथ ही यहाँ पे log m पावर n का फॉर्मूला लग गया 0.36 log ऑफ 2.71828। देखिए यहाँ पे सेम log आ गया, इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए 0.36 इंटू 0.4343। इसका log आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका log कैलकुलेट आपके पास क्या आ जाएगा, 3.6990। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.8555। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू है, लॉग ए की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ दिस। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम में, मतलब पढ़ते ही पहली वर्ड आपको पता लग गया एन निकालना है। विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू बी 3 times ऑफ इटसेल्फ, ऑलरेडी बताया पी पी होगा तो ए क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। अगेन ये वर्ड देखते ही हमें पता लग गया हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ए क्या है आपके पास, 3p, p एज इट इज। ई की वैल्यू क्या है आपके पास, 2.71828। आर इज व्हाट, 10n अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, चलो p से p कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू 2.71828 0.1n। अब क्या करोगे, लॉग लोगे दोनों साइड। log 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1n log ऑफ
2.71828 अगेन सेम आ गया। तो मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यू ध्यान में रखो। log 3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी 0.4771 0.1 n, और इसकी वैल्यू आपको बोला ही था याद रखने के लिए, यही आ जाएगी। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके क्या आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। 0.1 इंटू 0.4343, बस आपको इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है बच्चा, बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थे, तो आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अभी। देखिए बच्चा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जितना भी इंटरेस्ट एक साल में हमें मिल रहा है, चाहे वो हाफ ईयरली की फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो क्वार्टरली की फॉर्म में मिल रहा है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में किसी भी फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, चाहे एनुअली फॉर्म में, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है, टी हमेशा क्या रहेगा, इसमें 1 ही रहेगा। अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला आ रहा है लगाने के लिए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें जो n है वो भी 1 रहेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे R/100 का। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। इन क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल लेट करेंगे। कितना ले लिया आपने, ₹100 ले लिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 10% है। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है, हाफ ईयरली, एन तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और हाफ ईयरली है तो ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आगे आपके पास फॉर्मूला क्या है, जब फॉर्मूला नहीं दिया होता तो कौन सा यूज करते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर T। तो A तो निकालना ही है हमें, P क्या है 100, 1 प्लस 5/100 पावर 2, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा 100 इंटू 21/20, 21/20, ये आ गया, यानी कि कितना आ गया 441/4 रुपीज, ये आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास 441/4 और प्रिंसिपल क्या है 100। इसको सॉल्व करके क्या है आपके पास ₹10 1/4। तो ये जितना भी आएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, वही क्या होगा आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप आंसर में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, परसेंट की फॉर्म में। ठीक है बेटा, करना वही है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा रुपीस की फॉर्म में आएगा, लेकिन आपको निकालना क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको आप परसेंट की फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 8% per annum if it is converted to half yearly। तो देखो P क्या ऐड करोगे, ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। फर्स्ट केस क्या है हाफ ईयरली, तो T1 है, हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स, ये आ जाएगा। ये भी हाफ ईयरली है तो ये कितना हो जाएगा 4%। आप वही फॉर्मूले से निकालिए 4/100 पावर 2, ये आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 26/25 इंटू 26/25 आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा अमाउंट 2704/25, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2704/25 माइनस 100। इसको सॉल्व करके क्या आया आपके पास ₹8.16। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8.16%। बस यही फर्क है, ये आप रुपीज में निकालोगे और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंट की फॉर्म में छोड़ दोगे। आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है क्वार्टरली के लिए, तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, पी वही रहेगा ₹100, ठीक है ना, और टाइम क्या हो जाएगा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8/4 यानी कि 2%। अगेन आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1 + 2/100 पावर 4। आगे तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। देखो P 100 ही रहेगा, N1 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास 6%। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, P is 100, P की वैल्यू क्या है 2.71828, 6/100, यही आ गया आपके पास। चलो 100 2.71828 क्या आ जाएगा 0.06, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा log 100 प्लस 0.06 log ऑफ 2.71828। चलो इसकी वैल्यू तो 2 होती है, 0.06 इसकी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होगी 0.4343। जो भी कैलकुलेट करोगे वो आपके पास यहाँ से आएगा 2.0261 आएगा, ठीक है ना। लॉग ए की वैल्यू आ गई तो एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी 2.0261 की निकालनी पड़ेगी ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको एंटी लॉग निकालना तो आता ही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 106.2 माइनस 100 कितना आ गया ₹6.2। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6.2%, ठीक है बच्चा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।